अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, कराची की कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी के केस में नई नई कहानियां और नए नए तहलका खेज इंकशाफात सामने आने लगे हैं। आज की खबर यह है कि आज एक तो पिंकी की निशानदही पर एक फ्लैट पर पुलिस ने छापा मारा है और अबुल अस्फहानी रोड पर, जहां से पुलिस ने दावा किया है कि 228 किलो कोकेन मिली है। ये पिंकी ने खुद निशानदेही की, जिस पर पुलिस ने छापा मारा और अबुल अस्फहानी रोड पर वो फ्लैट बंद था। पुलिस ने ताला तोड़ा तो अंदर गई पुलिस तो देखा कि भाई कोकेन पड़ी है 228 किलोग्राम। सचल थाने पर पुलिस ने मुकदमा एक और कर दिया है इसी का, 228 किलो कोकेन का। मसल खान है जो स्टेशन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, उनकी मुद्दत में ये मुकदमा दायर किया गया है। इसके अलावा पिंकी के जो हैंडलर्स हैं, कैरियर्स हैं और राइडर्स हैं, इनकी एक फहरिस्त और डेटा जो है वो भी मुरतब कर ली गई है। और उस डेटा जो मुरतब किया गया है, डेटा ग्राफ, उसमें इनकी तस्वीर को भी पुलिस ने शामिल कर दिया है। 3 हैंडलर्स हैं और 22 जो हैं वो कैरियर्स हैं, जिनके ज़रिए पूरे कराची में ड्रग सप्लाई किया जाता था। कोकेन और मंशियात बाकी जो है सप्लाई की जाती थी। हैंडलर्स के राबते के लिए जो है जिम्मेदारी थी पिंकी के भाई हैं शौकत। इनके ज़रिए राब्ता होता था हैंडलर्स के साथ और हैंडलर्स फिर कैरियर्स के साथ राब्ता करते थे। कैरियर्स फिर आगे जो राइडर्स हैं, बाइक राइडर्स, उनके हवाले करते थे मंशियात। इस तरह ये चेन पूरी इस तरह का चलती थी। अच्छा, इसमें ये कहा जा रहा है कि कैरियर्स में 3 खवातीन भी शामिल हैं और इसमें सब्बा हैं, अनम उर्फ अना है और हमज़ा हैं। हमज़ा भी हैं, 2 खवातीन के नाम है, एक मर्द का है। और इनको कहा जा रहा है कि 70,000 माहाना सैलरी दी जाती थी और इनसे काम लिया जाता था। और इसके अलावा लाहौर से जो मंशियात आती थी उसको पिंकी के भाई जो हैं नासिर, वो केमिकल लगाकर तैयार करता था। पिंकी के 8 राइडर्स जो हैं लाहौर, फैसलाबाद और विहाड़ी से आते थे, जो कराची में आकर ड्रग सप्लाई करते थे और ये कोकेन सप्लाई करते थे। कराची पुलिस ने तनकीद भी हुई है कराची पुलिस पर, सोशल मीडिया पर कराची पुलिस का जो किरदार कुशी है वो भी हुई है। ज़ाहिर है पुलिस तो मुलविस होती है, पुलिस जितनी भी वजाहतें करे, पुलिस पर कोई एतबार करने के लिए तैयार नहीं होता। स्पेशली हमारे यहाँ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में पुलिस का किरदार जो है अच्छा होना चाहिए, लेकिन अच्छा नहीं होता। कहीं कहीं कुछ ममालिक में पुलिस का किरदार अच्छा होता है, लेकिन पाकिस्तान में तो स्पेशली पुलिस का किरदार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पुलिस जितना भी कहे उस पर कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं होता। पुलिस का अपना एक मिजाज है, उनकी तरबियत, उनका एक सिस्टम है, एक निज़ाम ही ऐसा बना हुआ है। उसमें कितना भी शरीफ आदमी हो, ईमानदार हो, दयानतदार हो, फरिश्ता सफत हो, लेकिन पुलिस में गया तो वो रंग में रंग जाता है, पुलिस के रंग में रंग जाता है। तो आज कराची पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एडिशनल आईजी हैं कराची, चीफ हैं एडिशनल आईजी कराची हैं आज़ाद खान, और अपने साथियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने ये दावा किया है कि भाई देख लीजिएगा, ये जो ब्रांड है पिंकी का, कोकेन का, ये ही इनके लिए फंदा बनेगा। ये तो लग भी रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे नाम का अगर कोई ब्रांड मंशियात का होगा तो मैं कैसे बच सकता हूँ? आपके नाम का, किसी के भी नाम का हो तो वो कैसे बच सकता है जब उसके नाम का ब्रांड चल रहा है? इससे ज़्यादा सबूत की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। या तो ब्रांड ना होता, फिर ये कहा जा सकता है कि भाई जाली केसेस भी होते हैं, जाली मुकदमात भी होते हैं, लेकिन इनकी ऑडियोज़ मौजूद हैं, उनका फॉरेंसिक ऑडिट भी ज़ाहिर है कि हो सकता है।
उसमें से भी पता चलता है, उनके नंबर्स हैं, ये सारा कुछ ये चीज़ें हैं, डेटा है जो नंबर्स कॉल लाग जो निकलता है उसमें से भी पता चल जाता है कि भाई किस किस से राब्ते थे। तो ये कहते हैं कि जी इनके फंदा बनेगा, इनका जो ब्रांड है। और अदालत में जो पेशी के दौरान पुलिस ने प्रोटोकॉल दिया, आज़ाद खान कहते हैं एडिशनल आईजी सिंध, एडिशनल आईजी कराची, वो कहते हैं कि जी जो पुलिस ने प्रोटोकॉल दिया ये पुलिस से गफलत हुई है। ये तस्लीम कर रहे हैं, एतराफ़ कर रहे हैं पुलिस से गफलत हुई है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ, इनके बकौल गफलत का मतलब ये हुआ कि पीछे मुलविस कोई नहीं है, यानी किसी के कहने पर प्रोटोकॉल नहीं मिला, ये बावर कराना चाहते हैं। अब इस बात करने का मतलब किसी को बचाना है या कुछ और कहानी है, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये दावा कर रहे हैं कि ये गफलत हुई है और गफलत बरतने वाले पुलिस अहलकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है, उनको मुअत्तल किया गया है। और इसके अलावा तफ्तीश के लिए जो है टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। पिंकी के ख़िलाफ़ अभी कह रहे हैं कि 20 मुकदमात हैं। पहले 10 मुकदमात की फहरिस्त आई थी, अब 20 मुकदमात हैं। उनमें से 6 मुकदमात जो हैं वो कहा जा रहा है कि ख़त्म हो चुके हैं। 9 मुकदमात जो हैं पिंकी का जो नेटवर्क है उसके ख़िलाफ़ है, लेकिन उस जो नेटवर्क के ख़िलाफ़ 9 मुकदमात हैं उनमें पिंकी का नाम शामिल नहीं है। ये उन्होंने कहा है कि पिंकी का नाम शामिल नहीं है। और फ़ोन अच्छा, मुलज़िमा जो हैं 2014 से काम कर रही थी और कराची में इन्होंने 2018 से काम शुरू किया। फ़ोन का भी फॉरेंसिक ऑडिट कराया गया है इनका, और 869 फ़ोन नंबर्स इनके फ़ोन से मिले हैं, जिनमें से कराची के 132 नंबर हैं। यानी कराची में 132 नंबर्स का मतलब है कि 132 लोगों से ये रब्ता करती होंगी। उनमें सारे ड्रग माफिया वाले तो नहीं होंगे, लेकिन कुछ इनके हैंडलर्स होंगे या कैरियर्स होंगे, जो भी होंगे जिनसे ये डायरेक्ट राब्ते में होंगी, और फिर वो आगे अपने राइडर्स और बाकी लोगों और कस्टमर्स के साथ फिर राब्ते में होंगे। कस्टमर्स के साथ तो राइडर्स ही राब्ता करेंगे, जाहिर है। अच्छा, इसमें यह कहा जा रहा है कि जी इनका बैंक अकाउंट भी एक निकाला गया है और उसमें 3 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है। और पिंकी पंजाब में ज़्यादा रहती थी। ये कहते हैं कि पंजाब में रहती थी और पंजाब पुलिस ने इनको गिरफ्तार नहीं किया। काम तो पहले पंजाब में करती थी 2014 से, 2018 में कराची आई, तो पंजाब पुलिस ने तो गिरफ्तार नहीं किया, सिंध पुलिस ने गिरफ्तार किया है ना, हमारे जूनियर अफसर ने गिरफ्तार किया है। तो सिंध पुलिस पर जो तनकीद की जा रही है, जो किरदार कुशी की जा रही है, ये किसी हद तक तो कुछ तो चीज़ें दुरुस्त हैं, ये एतराफ़ कर रहे हैं आज़ाद खान। पुलिस के जो एडिशनल आईजी हैं वो एतराफ़ कर रहे हैं कि कुछ तो हकायक हैं, लेकिन कुछ किरदार कुशी भी है पुलिस की। तो पुलिस को अप्रिशिएट करना चाहिए कि पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि सिंध पुलिस ने गिरफ्तार किया है, कराची पुलिस ने। और ये कहते हैं कि FIA से भी हमने रब्ता किया है और मुल्ज़मान के नाम जो हैं ECL में डाले जाएंगे, और FIA का जो साइबर क्राइम है उसके साथ हम राब्ते में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि दायरे कार जो है तफ्तीश का मज़ीद बढ़ाया जाए और कोई भी मुलविस शख्स इसमें चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो वो बच नहीं पाएगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।